हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला जो है वर्ड निकल कर आता है एल। तो एल का मतलब क्या होता है? लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, एल का मतलब होता है लिस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीप्ले से। तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्ले जो है हमारा एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक। जी हाँ दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तीय कहते हैं हम लोग, समापवर्तीय। तो लघुत्तम समावर्तीय हमारा जो है हिंदी नेम हो जाएगा एलसीएम का। और इसी तरह हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं? हाईएस्ट। हमारा सी का मतलब यहाँ भी कॉमन से होगा, CO हाईएस्ट कॉमन। और एफ से हमारा हो जाएगा फैक्टर। तो फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, हमारा एलसीएम का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीप्ले, जिसका हिंदी नेम हम लोग कहते हैं लघुत्तम समावर्तीय। और इसी का यहाँ पर हम लोग जो है एचसीएफ को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में महत्तम 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 समावर्तक महत्तम समावर्तक के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि एलसीएम का फुल फॉर्म हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीप्ले होता है, मल्टीपल। जहाँ तक कि हमारा एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं। आइए इस सभी में कुछ बेसिक क्वेश्चनों को देखते हैं, जो कि हम लोग कई बार चौथी पाँचवीं या तो छठी क्लास की गणित में हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे कहीं कुछ ऊपर उठकर देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 16, 32, 48 का लघुत्तम समावर्तक निकालें। जी हाँ दोस्तों, 16, 32, 48। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग सबसे पहला तरीका क्या है? घेरा डाल के एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर घेरा डाल के जो एलसीएम अगर आपको निकालनी है तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड कर चुका है, तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो इस तरह के हम लोग दूसरे फार्मूले से बनाएंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारा 16, 32 और 48 ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याएं पूर्णतः कट रही है। तो हमारा जैसे सबसे पहले देखो, 16 से अगर काटते हैं तो 16 हमारा एक बार में कट जा रहा है, 32 हमारा 2 बार में, और 48 हमारा 3 बार में कट रहा है। अर्थात हमारा 16 से सभी संख्याएं कट रहा है। तो 16 लेते हैं सबसे पहले। अब जो भी संख्या हमारा है ब्रैकेट को अंदर में लिखते हैं। 16 का 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। अब हमारे अंदर की जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। तो हमारा अंदर की संख्याएं क्या है? 2 है और 3 है। 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे और 1 भी है, तो 1, 2, 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार 6 निकल कर आया और हमारा बाहर की संख्या क्या है? 16 है। अर्थात 16 गुना 6 कर देंगे तो 16 गुने 6 करने पर हमारा आ जाएगा 16 छक 96। तो 96 हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको दूसरे विधि से और बनाएंगे तो इसका दूसरा विधि और भी जैसे हमारा हो जाएगा 16, 32 और 48। इन सभी संख्याओं में से एक ऐसी संख्या को हमारा चुनना होता है जो सभी संख्याएं से पूर्ण रूप से कटता हो। जैसे हमारा 16 से मान के चलिए 16 और 32, इन दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम हम लेंगे तो हमारा 32 निकल कर आ जाएगा। जैसे हमारा 16 भी 32 से कट रहा है और 32 भी कट रहा है, लेकिन 48 क्या हमारा कट रहा है? 32 से नहीं कट रहा है, हालांकि 16 से कट रहा है। इसलिए इन सभी संख्याओं का जो कटने वाली संख्या है वो हमारा 96 है। अगर 96 को तो लेते हैं हम, तो ये भी हमारा इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। इस प्रकार हम लोग इस विधि से भी बना सकते हैं और नहीं तो इस विधि से बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका जो हमारा होगा सो इस विधि से ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 12, 36, 72 तथा 120 का एलसीएम निकालें। तो हमारा देखिए सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या है?
12 12 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 120 है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 12 से हमारा 12 कट रहा है, 48 भी कट रहा है, 72 भी कट रहा है और 120 भी हमारा क्या है, कट जा रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले 12 ले लेते हैं। अब 12 का 12 एक बार में, अब 12 चौक 48 4 बार में, 12 छक 72 6 बार में और 12 दे 120। हमारा कितना बार में कट गया, एक बार में, 4 बार में, 6 बार में और 10 बार में। अब देखते हैं 1 4 6 10 का हमारा एलसीएम कितना आता है। तो हमारा 4 6 और 10 का सिर्फ देखना होगा, एक का तो एलसीएम का उसको मायने नहीं रखा जाता है। तो इन सभी संख्याओं को, जैसे 4 और 6 का अगर एलसीएम लेते हैं हम, तो आता है हमारा 4 6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा 12 आ जाता है। और इस तरह का 12 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे हमारा तो 60 निकल कर आता है। अर्थात इन सभी संख्याओं का हमारा एलसीएम जो निकलेगा वह 60 निकलेगा। और अभी हमने यहाँ 12 लिख रखा था, इसलिए 12 से इन सभी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे। अर्थात 12 गुना 60 करने पर हमारा जो आंसर आएगा वह 12 छक 72। अर्थात 12 छक 72, एक जीरो है, उसके बाद एक जीरो बैठा दीजिए, 720 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है कि 6 18 24 तथा 36 का एलसीएम ज्ञात करें। तो हमारा देखिए 6 से कट रहा है सभी संख्याएं, अर्थात 6 से कर लेंगे। 6 का 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 छक 36। अर्थात हमारा इन सभी संख्या से कट रहा है, कितने, 3 4 6। अर्थात हमारा जो इसका 3 4 6 का जो एलसीएम होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, 3 4 का एलसीएम 12 होगा और 12 और 6 का भी एलसीएम हमारा 12 आएगा। अर्थात 12 आ गया। अब इस 6 से इसको गुना कर देते हैं हमारा, तो गुना करने पर जो हमारा आ जाएगा 12 छक 72। अर्थात 72 हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, किसका, 6 18 24 और 36 का एलसीएम हमारा 72 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, हुआ है 24 36 तथा 40, इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम निकालनी है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आप देख सकते हैं। तो इसमें जो कहता है कि एलसीएम निकालनी, तो उस विधि से हम लोग सबसे आसान तरीका से ही यूज करेंगे। जैसे 24 और 36 जो हमारा वह वर्ग के पहाड़े में कट आ जा रहा है, अर्थात 12 से इसको काटेंगे, 12 से काटने 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, हमारा इतना निकल कर आया। अब इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, 2 और 3 का इस को एलसीएम निकालने से हमारा 6 निकल कर आता है, और इधर 12, अर्थात 12 छक 72। इन दोनों का जो हमारा निकल कर आ गया वह 72, और इस तरह का अगला जो है 40 है। अब 72 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा कितना पहाड़ा में कट रहा है, अर्थात 8 का पहाड़ा में दोनों कटने को देखने को मिल जाएगा। जैसे 8 का पहाड़ा अगर काटते हैं इसको, तो 8 नम 72 और 8 पंजे 40 कट रहा है। अब देखते हैं इसको, जैसे कि 9 पचे इधर 45 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम सबसे पहले अंदर वाले को ले लिया जाता है। तो 9 पचे 45। अब 45 को क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, अर्थात 8 पंजे 40 का 0, हाथ में बचेगा 3, 8 चौक 32 और 3 36, अर्थात 360। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 पर आप सही लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, इसमें है 9 9 30 27 तथा 15 का एलसीएम ज्ञात करना है, अर्थात लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारा जो है संख्या 9 30 27 और 15, यह संख्या हमारा 3 से कटने वाली सभी संख्याएं हैं। तो 3 से लगाते हैं इसको, जैसे 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 दे 30, 3 नम 27 और 3 पचे 15, हमारा निकल कर आ गया 3 10 9 5। अब देखते हैं 3 और 9 का जैसे साइड कर लेते हैं हम, 3 और 9 का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा 9 निकल कर आएगा, और 10 और 5 का अगर एलसीएम हम निकाल कर आएंगे तो हमारा 10 निकल कर आएगा।
अर्थात इस प्रकार हमारा 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 9, और 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही निकलेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेना है, अर्थात 9 दें 90 हो जाएगा। अब 90 और यहाँ पर हम लोगों ने 3 से लगाया था, इन 3 को बचा के रखना, अभी गुणा करने में काम आने वाली है। तो ठीक है, इसको अब गुणा करते हैं तो हमारा 9 तिया 27, अर्थात 270 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और 36 और 84 का HCF यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो हमें दिया गया है 36 और 84। तो इन दोनों संख्याओं में से हमें सबसे पहले देखनी होगी कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो 36 और 84 में हमारा सबसे पहले छोटा संख्या देखना है, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 36 है। तो 36 को सबसे पहले लिखेंगे और 84 को बाद में, और इन दोनों संख्याओं को इस तरह करके भाग दे देंगे। अब देखिए 36 का अगर पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 36 दूनी हमारा 72 आता है, तो 72 लिख लेते हैं। अब इनको घटाने से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। अब इस तरह इसको घेरा लगाते हैं और ये जो संख्या है इसको यहाँ पर उतारा जाता है। तो इस प्रकार इसको उतार दिए। अब 12 तिया 36 हमारा निकल कर आ गया। 36 और 84 का जो HCF हमारा निकल कर आएगा वह 12 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता क्या है, 18, 42 तथा 102 का HCF ज्ञात करना है, अर्थात महत्तम समावर्तक हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। जैसे इन दोनों में से सबसे पहले देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो 18 और 42 में हमारा सबसे छोटी संख्या जो है वह 18 है। तो 18 और यहाँ पर 42। अब क्या करते हैं, इसको 18 दूनी 36, अर्थात हमारा बच रहा है, यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, इधर तो कट गया। अब हमारा 6 निकल कर आया, यहाँ पर 18 उतर जाएगा। अब जो होगा 6 तिया 18, ये भी कट गया। हमारा 18 और 42 का जो HCF निकल कर आया वो हमारा 6 निकल कर आया है। अब इसको ट्राई करते हैं कि 6 जो है वह 120 का HCF है या नहीं है। तो इस प्रकार देखते हैं इसको काट के। तो 6 से काटेंगे तो 6 का 6, अर्थात बच गया हमारा यहाँ पर 4। नहीं, हमारा यहाँ 6 से 17 बार में 17 छक्का 102, इस तरह 17 छक्का 102 हमारा जो कि पूरे यहीं पर कट रहा है, इसलिए इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आगे लिखते हैं हम तो हमारा HCF जो है वो कुछ और निकल कर आ जाएगा। इसलिए 17 छक्का 102 होता है, इसलिए छक्का पढ़ा 17 बार पढ़ेंगे तो हमारा 102 निकल कर आ जा रहा है, जो कि पूर्ण कटने वाली संख्या है। इसलिए इन सभी संख्याओं का जो है 18, 42 और 102 का HCF जो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है 42, 63 तथा 140 का HCF ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले इसमें भी छोटी संख्या को ढूंढ लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारा यहाँ पर दिया गया है 42 है। तो सबसे पहले 42 से जो है 63 को भाग देते हैं। तो हमारा एक बार में लगानी पड़ती है, नहीं तो अधिक हो जा रहा है, अर्थात इसको एक बार में लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर 21 बच जाएगा। 21 बचने के बाद जो है 21 बचने के बाद इसमें हमारा, अब इसको क्या करते हैं, पुनः जो है 42 को लगाते हैं। ये वाला संख्या को यहाँ पर लगाया जाता है 42। तो 21 दूनी 42 हमारा कट कर निकल गया, अर्थात 21 और 63 इन दोनों संख्याओं का जो हमारा HCF निकला हुआ 21 निकला, 42 और 63 का जो है HCF हमारा 21 निकला, लेकिन 21 और अब हमें 140 का निकालना है, अर्थात 21 और 140। तो इसका जो होगा वह हो जाएगा 21 छक्का, अगर पहाड़ा पढ़ते हैं हम
6 बार में तो 126 निकल कर आता है। अब यहाँ पर हमारा घटाने से जो है 10 में से 6 गया तो 4, अर्थात हमारा 14 बच रहा है। अब 14 बच रहा है और यहाँ पर हमारा 21 जो ई वाला संख्या है इसको यहाँ पर उतारा जाता है, इस तरह का कुछ उतारा जाता है। तो इसमें जो है 14 है का 14 जो है कि अगला निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो है 7 बच गया। अब इस 14 को से यहाँ पर उतारने से हमारा 2 बार में कट जा रहा है 14, अर्थात हमारा इन सभी संख्याओं का जो HCF निकल कर आएगा वह 7 आएगा। 21 जो कि हमारा इन दोनों का 21 निकल कर आया, लेकिन इसमें से हम गए तो 21 को छोड़ देना पड़ा, हमें 7 को पकड़ कर चलनी पड़ी, इसलिए हमारा 7 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जो है 216, 288 और 720 का हमें महत्तम समावर्तक निकालनी है। तो सबसे छोटी संख्या इन सभी में देख लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है। तो 216 हमारा सबसे छोटी संख्या है, तो 216 भागा 288 देते हैं। तो हमें एक बार में लगानी पड़ती है, तो एक बार में लगाने से हमें यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, ये कट गया, हमारा 72 निकल कर आया। अभी 72 के उसको 216 से काट देते हैं, तो यह काटने से हमारा जो है 3 बार में पूरा 216 आ रहा है। तो इस प्रकार जो है हमारा 216 और 288 का HCF 72 निकल कर आ गया। लेकिन चेक करते हैं क्या 72 और 720 का HCF 72 है या नहीं। तो इसको भी सेम उसी तरीका को अपनाते हैं जैसे हमारा इसमें किए थे। जैसे 72 दे हैं, हमारा जो आता है 720 आ जाता है, अर्थात इन सभी संख्याओं का जो HCF निकल कर आएगा वो 72 ही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है, 48, 36 तथा 72 का HCF कितना होगा। तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमारी 36 है, तो 36 को लिख लेते हैं पहले। उसके बाद 36 और 48 का सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो 48, तो 36 को 48 से निकालेंगे तो एक बार में लगानी होगी। तो एक बार में लगाने से जो हमारा 12 बज रहा है। अब 12 से क्या करेंगे, 36 को पुनः भाग देंगे, तो 12 तिया 36, अर्थात 3 बार में हमारा पूरा 36 कट गया। अब जो है 48 और 36 का HCF हम कह सकते हैं कि 12 होगा, लेकिन यह चेक करना है हमें कि 36 जो है, सॉरी 12 जो है वह 72 का भी HCF है या नहीं। तो देख लेते हैं इसको चेक करके। तो 12 भागा 72, तो 12 छक 72 जो कि हमारा कट रहा है पूर्ण रूप से। तो इसका भी इसका इन सभी जैसे हमारा 48, 36 और 72 का HCF 12 निकल कर आ जाएगा, जो कि सही आंसर है।